क्या रफाल वास्तव में एक शानदार लड़ाकू विमान है जो चीन और पाकिस्तान से युद्ध के हालात में क्या ये भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ावा देगा? और द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एनालिसिस के विशेषज्ञों के अनुसार ये रफाल विमान क्या है और क्या इसकी खास विशेषता है, आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे अपने इस एपिसोड में। तो दोस्तों पूरे एपिसोड का साथ बनाकर रखना, पूरे एपिसोड को देखना। तो शुरू करते हैं द राघवेंद्र पांडव शो। दोस्तों बड़ी खुशी और बड़े गौरव की बात है कि अब हमारे देश में राफेल आ चुका है। लेकिन दोस्तों इस राफेल को लेकर अलग अलग विशेषज्ञों की अलग अलग राय भी है। जैसे द इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडी एनालिसिस के अनुसार, यानी कि उनके विशेषज्ञों के अनुसार, उन्होंने बोला है कि किसी भी लड़ाकू विमान की अगर क्षमता को नापना है तो वो उसके सेंसर और उसके हथियार पर निर्भर करती है, और इससे भी उसकी ताकत को नापा जा सकता है कि वो कितनी दूरी तक देख सकता है और कितनी दूरी तक उसकी मार जा सकती है, यानी कि वो कितनी दूरी तक मार सकता है। और दोस्तों इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि राफेल वास्तव में बहुत ही आधुनिक लड़ाकू विमान है। दोस्तों शायद आपको याद होगा कि 1957 और 1958 में भारत ने रूस से सकोई लड़ाकू विमान खरीदे थे, और उसके बाद ही इस राफेल को खरीदने की चर्चाएं शुरू हो गई थी, यानी कि तैयारियां शुरू हो गई थी। वो बात अलग है कि 20-30 सालों बाद ये डील पक्की हुई और राफेल हमारे हिंदुस्तान में आए। और दोस्तों जब ये 20-30 सालों बाद हमारे हिंदुस्तान में आए, यानी कि टाइम पीरियड बाद आए हैं, तो दोस्तों इसमें भी संदेह नहीं होना चाहिए कि इनकी टेक्नोलॉजी में भी इजाफा हुआ है। दोस्तों विशेषज्ञों का मानना है कि कोई भी लड़ाकू विमान कितना ऊंचा उड़ सकता है ये उसकी इंजन क्षमता पर निर्भर करता है। हालांकि सामान्यतः जो भी फाइटर प्लेन होते हैं वो 40 से 50 हज़ार फीट ऊंचे ही उड़ते हैं, लेकिन ये भी तय है कि किसी भी लड़ाकू विमान की उसकी ऊंचाई से उसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। दोस्तों अगर विशेषज्ञों की माने तो वो कहते हैं कि किसी भी फाइटर प्लेन की क्षमता यानी कि उसकी ताकत को अगर मापना है तो उसकी कसौटी सिर्फ और सिर्फ उसके हथियार और उसके सेंसर पर ही निर्भर होती है। दोस्तों हम आपको बता दें कि परमाणु हथियारों से लैस राफेल हवाई हवा में 150 किलोमीटर तक मार कर सकता है, और ज़मीनी स्तर पर इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर हो जाती है। और अगर इधर हम बात करें भारतीय विशेषज्ञों की, तो उनका मानना है कि हमारा जो ये राफेल है ये पाकिस्तान के F-16 से भी ज़्यादा शक्तिशाली है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत पाकिस्तान से इस राफेल के ज़रिए युद्ध जीत सकता है? तो दोस्तों IDSA से जुड़े एक विशेषज्ञ ने कहा कि पाकिस्तान के पास जितने भी फाइटर प्लेन हैं, पहली बात तो वो किसी से नहीं छुपे हैं, चाहे आप J-17 को लेकर देख लें, चाहे आप F-16 को या मिराज को, ये सबकी नज़र में। और ये भी बात सत्य है कि ये इतने एडवांस नहीं है जितना कि हमारा राफेल लड़ाकू विमान है, यानी कि हमारा राफेल फाइटर प्लेन है। अब दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर भारत के पास 36 रफाल हैं तो वो 36 जगह से युद्ध कर सकता है, यानी कि लड़ाई कर सकता है। और अगर पाकिस्तान के पास इससे भी ज़्यादा फाइटर प्लेन है तो वो इससे ज़्यादा जगह से लड़ाई कर सकता है, यानी कि युद्ध कर सकता है। दोस्तों आपको 1999 का कारगिल युद्ध याद होगा ही। उस कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना पाकिस्तान पर इसलिए आ गई थी क्योंकि Su-30 और MiG-20 की मारक क्षमता 30 किलोमीटर थी, और पाकिस्तान के पास जो भी फाइटर प्लेन्स थे उनकी मारक क्षमता सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर थी। लेकिन 1999 से लेकर 2014 तक पाकिस्तान ने बहुत बड़ा इसमें इजाफा किया, अपनी मारक क्षमता को बढ़ाया, और आज उसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर हो गई है। लेकिन भारत की अगर कंपैरिजन करें तो उसकी अभी सिर्फ और सिर्फ 60 किलोमीटर ही बढ़ पाई है। तो दोस्तों अब आप सोच सकते हैं कि हम किस पोजीशन पर हैं। दोस्तों अगर हम माने तो विश्लेषक संजय बेदी के अनुसार उन्होंने एक बात तो ये बोला कि वास्तव में हमारी ताकत बढ़ी है और इस राफेल से हमारी ताकत में बहुत ज़्यादा ही इजाफा हुआ है, लेकिन अभी इसकी संख्या बहुत कम है।
उन्होंने ये कहा कि 36 राफेल की संख्या वास्तव में कम है, क्योंकि ये जो है ये पश्चिम बंगाल और अंबाला यानी कि 2 स्क्वाड्रन हैं, ये उधर ही खप जाएंगे, यानी कि इनकी खपत वहीं 2 स्क्वाड्रन जो है उनमें ही इनकी खपत हो जाएगी। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अभी हमारे राफेल की संख्या कम है। दोस्तों, संजय बेदी के अनुसार 2 स्क्वाड्रनों से काम नहीं चलेगा। वैसे तो 42 स्क्वाड्रन आवंटित है, लेकिन अभी फ़िलहाल 32 ही हैं। लेकिन जिस हिसाब से स्क्वाड्रन हैं उस हिसाब से तो अभी हमारे पास फाइटर प्लेन्स नहीं है। कहने का मतलब है कि लड़ाकू विमान नहीं है और उनकी संख्या उन स्क्वाड्रन के अनुसार बहुत कम है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो इसकी घटकर संख्या मात्र 25 ही हो जाएगी। और दोस्तों, गुणवत्ता के साथ साथ संख्या में भी तो इजाफा होना चाहिए। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे चीन और पाकिस्तान से मुकाबला करने की, तो हमको फाइटर प्लेन्स की संख्या को बढ़ाना ही पड़ेगा। दोस्तों, विशेषज्ञों की माने तो उनके अनुसार चीन के पास फाइटर प्लेन की संख्या बहुत अधिक है और हमारे पास तो ये राफेल वाला लड़ाकू विमान है, लेकिन उस जैसे चीन के पास बहुत सारे विमान पहले से ही मौजूद हैं। तो अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो उसके पास भी F-16 फाइटर प्लेन है और वो भी काफ़ी एडवांस है। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर हम रक्षा विशेषज्ञ गुलशन लूथरा की बात माने तो उन्होंने कहा है कि पहली बात तो चीन की काट हमारे पास नहीं है। हाँ, हम पाकिस्तान को तो हैंडल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चीन की बात करें तो उसकी काट अभी हमारे पास नहीं है, क्योंकि उसकी संख्या यानी कि फाइटर प्लेन्स वगैरह उसके पास बहुत ज़्यादा है और काफ़ी एडवांस मात्रा में उसके पास पहले से ही मौजूद है। और अब आप सोचिए, उनके अनुसार यानी कि गुलशन लूथरा के अनुसार एक और भी बात ये है कि वो ये कहते हैं कि अगर पाकिस्तान और चीन अगर एक हो गए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि किस स्थिति में ये देश आ जाएगा, यानी कि भारत किस मुश्किल में पड़ जाएगा, इसकी कोई आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और दोस्तों, जब हम बातचीत की करते हैं तो वो कैसे हम भूल सकते हैं 1962 वाला युद्ध, जिसमें हमारे भारत को हार का यानी कि शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। और वो विवाद तब से लेकर अब तक चला आ रहा है, सीमा पर विवाद आज भी कायम है। दोस्तों, अगर हम रफाल की बात करें तो इसका इस्तेमाल पहले हो चुका है सीरिया और इराक पर, लेकिन दोस्तों रफाल को लेकर सबसे बड़ी आलोचना जो हो रही है वो हो रही है इसकी कीमतों को लेकर। अगर राहुल बेदी की माने, जो विशेषज्ञ हैं, अगर उनकी बात माने तो वो कहते हैं कि ये एक डर का कारोबार है। राहुल बेदी ने आगे ये भी कहा कि सपोज करो कि अगर रफाल का आगे यानी कि लंबे समय तक यूज़ नहीं होता और इसकी तकनीकी पुरानी हो जाती है और आगे लंबे समय बाद अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमको नई तकनीकी वाले ही फाइटर प्लेन्स खरीदने पड़ेंगे। यानी कि ये जो लाखों का अरबों का यानी कि लाखों अरबों डॉलरों का ये जो सौदा किया है तो ये इतना ख़ास नहीं है, क्योंकि अगर सपोज करो हमने ये अभी यूज़ नहीं किए, क्योंकि लंबे समय तक ऐसा भी तो हो सकता है कि इनका यूज़ ना करना पड़े, लेकिन आगे अगर यूज़ करने पड़े तो तब इसकी टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाएगी और नई टेक्नोलॉजी वाले हमको फाइटर प्लेन्स खरीदने ही पड़ेंगे। आगे राहुल बेदी ने यह भी बताया कि अगर हम ये बात करें कि राफेल को लेकर अगर चीन डरेगा तो ये कतई नहीं डरेगा, क्योंकि चीन के पास राफेल जैसे पहले से ही बहुत सारे हथियार मौजूद हैं, यानी कि बहुत सारे फाइटर प्लेन्स मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान भी कह नहीं सकते, लेकिन अगर वो दोनों एक हो जाएं तो आप सोच सकते हैं कि क्या हो सकता है। हाँ, पाकिस्तान को डर लग सकता था अगर हमारे पास 72 राफेल होते, लेकिन अभी हमारे पास 72 नहीं मात्र 36 है, तो यह कहना मुश्किल हो जाता है कि पाकिस्तान को डर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। और दोस्तों, संजय बेदी ने यह भी कहा कि इस साल के 2020 तक पाकिस्तान के 190 फाइटर प्लेन्स बेकार हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि पाकिस्तान तो आप जानते हैं पाकिस्तान है। लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि जो गोदी मीडिया है ये आपको कुछ और दिखाती है, जबकि वास्तविकता कुछ और होती है। ये आपको राफेल के बारे में जानकारी दे रही है, वो क्या जानकारी दे रही है, पूरा ऑपरेशन कर डाला है, पुर्जे पुर्जे खोल डाले हैं, लेकिन जो वास्तविकता है, जो देश के साथ क्या हो रखा है, क्या रणनीतियाँ चल रही हैं, क्या मुद्दे चल रहे हैं, उनसे इनका कोई लेना देना नहीं है।
तो दोस्तों मेरा तो सिर्फ इतना ही कहना है कि आप कोई भी जानकारी लें तो आज की डेट में रिसर्च करें, बहुत सारी साइट्स हैं उनके बारे में रिसर्च करें, उनको जानें, लेकिन इनकी सुनी हुई बातों पर बिल्कुल भी गौर ना करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिसने हमारे पेज को लाइक नहीं किया तो वो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। दोस्तों अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अब राघवेंद्र पांडव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।